अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरा आज के क्रिप्टो टेक्निकल और उस एक के ऊपर अपना फंडामेंटल एनालिसिस लेके मैंने आपके चैनल पे हाजिर होंगे जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा था। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $28,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो ये जो सी अपनी डिसेंडिंग ट्राइंगल है इसको तोड़ देता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी जो सी प्राइस है उसको $28,500 से लेके $28,600 के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे, जो कि हम लोगों ने देखा था। अगर मेरी वीडियो अपलोड करने के मेरे ख्याल से घंटे या 1-2 घंटे के अंदर ही बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो तकरीबन $28,600 के लेवल तक गई थी। और क्योंकि बिटकॉइन ने अपनी डेली टाइम फ्रेम की जो सी कैंडल है उसको इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव बंद किया है कल के दिन की कैंडल, तो इस बात को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपनी जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल है अब इसको तोड़ दिया है। और मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो $28,000 से अबव का लेवल बन रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि आज के दिन के अंदर सो फार बिटकॉइन ने $29,000 से अबव भी इसकी प्राइस गई है, जो कि तकरीबन पिछले 9 से 10 महीनों के अंदर पहली बार हम लोगों ने देखा है। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छा साइन है। बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का पंप हम लोग को यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर अब बिटकॉइन का आप लोगों को नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $28,500 का जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है उससे अबव बंद नहीं होती है तो बिटकॉइन का जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो तकरीबन $28,000 से लेके $28,500 का लेवल बनेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन अपनी जो सी करंट कैंडल है उसको और जो सी नेक्स्ट इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है अगर वो $28,500 से अबव बंद करता है तो बिटकॉइन का जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $28,500 से लेके $29,000 या $29,400 तक का जो सा लेवल है वहां तक का लेवल बनेगा। और मेनली अब हम लोग बिटकॉइन को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे अनटिल अनलेस कोई बड़ी फंडामेंटल डेवलपमेंट दोबारा से नहीं होती है। तो इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस को भी ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी बिटकॉइन अपनी जो सी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं उनसे काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है। और इसकी जो सी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो ऑलमोस्ट $28,000 के लेवल के ऊपर आ रही है। तो अगर तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है तो हम लोग देखेंगे तकरीबन $28,000 का जो सा लेवल है वो एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अब यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो ये होगा मेरा नेक्स्ट कंसल्टेशन लेवल ऑन बिटकॉइन। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले और यहाँ पे नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस करूंगा मैं यहाँ पे सोलाना के ऊपर, जो कि करंटली ट्रेड हो रहा है $21.1 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइंस है ये जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियोस करा बनाई थी ये तब भी की लगाई हुई है और अभी तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन के दरमियान में सोलाना हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सो फार ये ट्रेड हुआ है $21.12 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस इसके ऊपर भी आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वक्त सोलाना अपनी जो तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस है उनको फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है। और इसकी जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन है जो कि है 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन वो आ रही है तकरीबन $21.1 के ऊपर। तो अगर तो इसकी जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अगर $21.1 से अबव बंद होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी प्राइस को दोबारा से पंप करता हुआ देखेंगे। इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि आ रहा है तकरीबन 21.6 या $21.7 के ऊपर, वहां तक इसकी वैल्यू जा सकती है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है वो अगर $28,500 से अबव बंद होती है और बिटकॉइन की प्राइस को फिर हम लोग पंप होता हुआ देखेंगे तो इसी तरह सोलाना की प्राइस भी हम लोगों को इसके अनुसार नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक जाती हुई दिखाई देगी। तो सोलाना का जो सा नेक्स्ट करंट कंसल्टेशन लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $21 से लेके $21.7 का लेवल। और अगर इसकी जो सी प्राइस है वो नीचे भी आ जाती है तो $21 का लेवल हम लोग देखेंगे कि काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी बनता है ये वाला लेवल। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीवियसली भी तकरीबन $21 तक का जो सा लेवल है वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता रहा है सोलाना के लिए। तो सोलाना को हम लोग मेनली इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे सोलाना के ऊपर। अब अगर आगे चलते चले और आज के मेन टॉपिक के ऊपर बात करते चले तो आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा वो है थॉरचेन र्यून। तो थॉरचेन र्यून के ऊपर काफी सारी रिक्वेस्ट कर आ रही थी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं थॉरचेन र्यून इस प्रोजेक्ट से मुतालिक और इनका जैसा टोकन है र्यून उससे मुतालिक। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि थॉरचेन र्यून क्या है तो थॉरचेन र्यून
डिसेंट्रलाइज क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर रह के अपनी जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको उन तमाम क्रिप्टो करेंसीज के जिनको ये सपोर्ट करता है उसके अंदर स्वैप कर सकते हैं। करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 8 ब्लॉकचेन्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है और उन 8 ब्लॉकचेन्स के अंदर शामिल है बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, एवलांच, कॉस्मोस, डोजकॉइन, लाइटकॉइन और उसके साथ साथ बिटकॉइन कैश। तो आप लोग करंटली टोर्चेन र्यून के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इन 8 ब्लॉकचेन्स के नेटिव टोकन्स और उसके साथ साथ इन 8 ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके दरमियान में अपने जो से क्रिप्टो करेंसीज है उनको स्वैप कर सकते हैं। तो ये अगेन एक काफी बड़ा फीचर है, काफी यूनिक फीचर है जो कि हम लोग यहाँ पे टोर्चेन र्यून की तरफ से देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो सा फीचर है ये ना ही सिर्फ टोर्चेन र्यून बल्कि यूनिस्वैप भी हम लोग को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो सबसे पहले तो यूनिस्वैप के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज थी उनको सपोर्ट करता था और आप लोग यूनिस्वैप को यूज करते हुए इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक दूसरे के दरमियान में स्वैप कर सकते थे। लेकिन रिसेंटली इन्होंने और भी ब्लॉकचेन्स को यूटिलाइज किया है और अब आप लोग यूनिस्वैप को यूज करते हुए बाइनेंस, पॉलीगॉन मैटिक और उसके साथ आर्बिट्रम इन 3 ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है इनके दरमियान में भी अपने जो से क्रिप्टो करेंसीज है उनको स्वैप कर सकते हैं। लेकिन टोर्चेन र्यून क्योंकि ज्यादा ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है तो इसलिए ज्यादातर यूज केस जो है वो हम लोग यहाँ पे टोर्चेन र्यून की तरफ से देखते हैं और लोग ज्यादातर टोर्चेन र्यून डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जब उन्होंने अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको एक ब्लॉकचेन से दूसरी किसी ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी के दरमियान में स्वैप करना होता है। तो अब सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता चलूं तो ये जो सा प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले तकरीबन 2018 के अंदर हमारे सामने आया था। इनकी जो सी टीम है उन्होंने 2018 के अंदर ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो सा पहला स्वैप है कि जिसको उन्होंने वेब स्वैप का नाम दिया था वो उन्होंने 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और वेब स्वैप के अंदर वो जो सा स्वैप था वो एक ही ब्लॉकचेन मतलब कि बाइनेंस ब्लॉकचेन तक लिमिटेड था और आप लोग वेब 2 ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको एक दूसरे के अंदर स्वैप कर सकते थे। लेकिन जब इनकी टीम को लगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है तो उन्होंने क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू किया और 2019 के अंदर उन्होंने एक आईडीओ करवाया और उस आईडीओ के अंदर उन्होंने तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इकट्ठे किए और फिर उस 1.5 मिलियन डॉलर्स को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने 2021 के अंदर अपना जो सा मल्टी चेन क्रॉस नेटवर्क है जिसको उन्होंने MCCN का नाम दिया वो उन्होंने 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उसके बाद जो सी ये करंट डिसेंट्रलाइज स्वैपर है टोर्चेन र्यून का वो हमारे सामने आया था। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे MCCN के बारे में अगर आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो इनका जो सा MCCN नेटवर्क है वो 2 कंसेंसस के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहला जो सा कंसेंसस है वो है टेंडरमेंट जो कि बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट कंसेंसस है और इस कंसेंसस को यूज करते हुए टोर्चेन र्यून सिक्योर, फास्ट और स्केलेबल ट्रांजैक्शंस जो है उनको प्रोसेस करता है। और करंटली टोर्चेन र्यून जो है वो तकरीबन 1000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो कर सकता है और एक ब्लॉक बनने का जो टाइम है टोर्चेन र्यून के ऊपर वो है तकरीबन 5 सेकंड का टाइम। तो टेंडरमेंट को यूज करते हुए वो लोग अपनी जो सी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। उसके अलावा दूसरा जो सा कंसेंसस ये लोग यूज कर रहे हैं वो है कोस्मोस SDK कंसेंसस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टोर्चेन र्यून के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसके लिए आप लोग कोस्मोस SDK को यूज करेंगे। और इसके अलावा कोस्मोस SDK को यूज करते हुए टोर्चेन र्यून अपनी जो सी क्रॉस चेन ब्रिजिंग की फैसिलिटी है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाता है। और मेन जो सा फीचर है टोर्चेन र्यून का वो है क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी और टोर्चेन की क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी जो सी है वो कोस्मोस SDK को यूज करते हुए आती है। तो ये 2 कंसेंसस इसको यूज कर रहा है और आप लोग ये बात कह सकते हैं कि टोर्चेन ब्लॉकचेन जो सी है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद जो से कंसेंसस थे उनको यूज किया और उनको यूटिलाइज करते हुए उन्होंने अपनी जो सी क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2021 के अंदर। और अब टोर्चेन ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबका जो सा डाटा है वो MCCN मतलब के मल्टी चेन केओस नेटवर्क के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टोर्चेन जो है वो हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके अलावा अगेन इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी तो सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत हम लोगों को पहले से ही बहुत ज्यादा थी। अभी भी आप लोगों को आइडिया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मतलब के
बाइनेंस ब्लॉकचेन या ओकेएक्स ब्लॉकचेन वगैरह को यूज करते हुए अपने जो से एसेट्स हैं उनको एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सा भी पैसा जो कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर मौजूद है वो आपका पैसा नहीं है, बल्कि उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज का पैसा है। और इसकी हम लोगों ने सबसे बड़ी एग्जांपल तब देखी थी जब FTX एक्सचेंज कोलैप्स की थी। उस एक्सचेंज के अंदर लोगों का जितना भी पैसा पड़ा था वो उस कोलैप्स होने के बाद उसी के अंदर रहा था और लोग उसको बाहर नहीं निकलवा सके थे। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी चीज को थॉरचेन ड्यून की जो सी टीम है उसने सामने रखा। उन्होंने अपना जो सा स्वैप है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और अब आप लोग इस स्वैप को यूज करते हुए जो सी 8 ब्लॉकचेन्स हैं इनके नेटिव टोकन्स के दरमियान में भी स्वैपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इन 8 ब्लॉकचेन्स के ऊपर बने हुए जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें भी स्वैपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्योंकि लोगों का जो सा ट्रस्ट है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बिल्कुल हटता जा रहा था, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी की हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए हम लोगों ने थॉरचेन ड्यून को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था। तो ये था थॉरचेन ड्यून और इसकी हिस्ट्री और क्यों हम लोग को इसकी जरूरत थी। अब अगर आगे चलते चलें और अब अगर बात करते चलें कि थॉरचेन ड्यून किस तरह से काम करता है, तो थॉरचेन ड्यून काम करता है यहाँ पे लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि रिसेंटली इन्होंने अपने सेवर्स वॉल्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब सेवर वॉल्ट्स क्या होते हैं कि सेवर वॉल्ट्स ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप लोग अपनी जो सी लेयर 1 की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर यील्ड प्रोवाइड करने के लिए दे सकते हैं। मतलब कि आप लोग जो भी क्रिप्टो करेंसी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका जो से लिक्विडिटी पूल है उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, उसका जो सा रिवॉर्ड है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो सेवर वॉल्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोग बिटकॉइन डिपॉजिट करवाते हैं इनके लिक्विडिटी पूल के ऊपर तो आप लोग को एज अ रिवॉर्ड जो है वो बिटकॉइन ही दिया जाएगा और आप लोग अगेन जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे इनके प्लेटफॉर्म को उसकी जो सी यील्ड है वो आप लोगों को दी जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो सा इनका सेवर वॉल्ट है ये सबसे पहला परमिशनलेस ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड और सेल्फ कस्टोडियल प्लेटफॉर्म है। मतलब कि आप लोग अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को ऐसे यील्ड प्रोवाइड करते हैं तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जब चाहें उसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से दोबारा से विड्रॉ करवा सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर। और जब तक आपकी जो सी वो क्रिप्टो करेंसी है वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगी तब तक इसका जो सा रिवॉर्ड है, एक जो रिवॉर्ड जो इन्होंने फिक्स किया होगा एनुअल परसेंटेज यील्ड या एनुअल परसेंटेज रिवॉर्ड वगैरह जो भी इन्होंने फिक्स किया होगा वो आप लोगों को वो भी मिलता रहेगा। तो किस तरह से सेवर वॉल्ट को इन्होंने बनाया है उसके बारे में अगेन इन लोगों ने यहाँ पे बताया है कि आप लोग क्या करेंगे, सिंगल एसेट लिक्विडिटी जो है वो थॉरचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग नेटिव बिटकॉइन जो है वो अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो आप लोगों को जो है वो यील्ड एज अ रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और उस बिटकॉइन को आप लोग जब चाहें वो वापिस अपने वॉलेट के अंदर विड्रॉ करवा सकते हैं। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने कितनी देर के लिए अपने बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए यील्ड रखना है। तो होता क्या है कि काफी ज्यादा लोगों ने अब एज ए यील्ड जो है अपने टोकन्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे होते हैं। तो लेट से अब मैं आता हूँ और मैंने अपना जो सा बिटकॉइन है उसको स्वैप करना है इथेरियम के ऊपर, या लेट से मैंने अपना जो सा इथेरियम है उसको स्वैप करना है लाइटकॉइन के ऊपर। तो मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे अपना जो सा वॉलेट है उसको कनेक्ट करूंगा और मैंने जो भी एक्स अमाउंट ऑफ इथेरियम है, लेट से 2 इथेरियम मैंने जो है वो कन्वर्ट करने हैं लाइटकॉइन के ऊपर। तो मेरा जो से 2 इथेरियम है वो जब कनेक्ट करने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये जो से मेरे 2 इथेरियम है वो इनका जो सा प्लेटफॉर्म है उसके बैकएंड के अंदर जाएंगे। और जब वो इसके बैकएंड के अंदर जाएंगे तो वो एक ऐसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को सिलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर बोथ इथेरियम और लाइटकॉइन दोनों मौजूद हैं। और वो क्या करेंगे कि करंट प्राइस के मुताबिक जितना भी लाइटकॉइन बनता है उन 2 इथेरियम के मुकाबले में वो जो सा लाइटकॉइन है वो मुझे यहाँ पर दिखा देंगे। और जब मैं यहाँ पे ये कंफर्म करूंगा कि ठीक है मुझे 2 इथेरियम के बदले में 39 लाइटकॉइन चाहिए हैं, वो जो से 2 इथेरियम है वो इनके लिक्विडिटी पूल के अंदर ऐड हो जाएंगे। और उस लिक्विडिटी पूल के अंदर जो 39.39 लाइटकॉइन या जितने भी लाइटकॉइन बनते हैं वो मेरे लाइटकॉइन के वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। और इसके अंदर ऑफकोर्स जो सी थोड़ी बहुत फीस वगैरह है वो भी डिडक्ट होगी। वो फीस वगैरह जो सी मैं दूंगा वो थॉरचेन ड्यून जो इनका टोकन है उसकी शक्ल में मैं इनको वो प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से इनका जो सा प्लेटफॉर्म है वो काम करता है। मतलब कि मेनली इनका जो सा प्लेटफॉर्म है वो लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर काम करता है। और जितने भी लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है इन लोगों को वो सारे के सारे इनके जो से मार्केट मेकर्स हैं वो कहलाते हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से अर्निंग वगैरह करें और आप लोग भी इनका जो सा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर यील्ड वगैरह प्रोवाइड करें तो उसके लिए बहुत ईजी है। आप लोगों ने यहाँ पर आना है, यहाँ पे अर्न का जो सा फीचर है आप लोगों ने उसके ऊपर जाना है और फिर आप लोग इनकी जितने भी एनुअल
परसेंटेज रिवॉर्ड्स वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी क्रिप्टो करेंसी आप लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं ताकि उसका जो सा रिवॉर्ड है वो आप लोगों को मिलता रहे, तो आप लोग यहाँ पर आके बहुत इजीली उसको डिपॉजिट करवा देंगे इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसका जो सा रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट के अंदर ऐड होता रहेगा। और फिर आप लोग जब चाहें, आप लोगों ने जितनी भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे डिपॉजिट करवाई थी वो सारी की सारी डिपॉजिटेड क्रिप्टो करेंसी जो है वो आप लोग जब चाहें वो इस प्लेटफॉर्म से निकलवा के वापस अपने वॉलेट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और अब अगर आगे चलते चले और यहाँ पे स्वैपिंग का जो सा फीचर है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता चलूँ, तो यहाँ पर जब आप लोग स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग कौन कौन से थॉट चेन ब्लॉकचेन की जो सी एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनको यूज वगैरह कर सकते हैं। तो करंटली इनका जो सा है थोर वॉलेट है जो कि आप लोगों को iOS एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर भी आप लोगों को इनका जो सा वॉलेट है ये थोर वॉलेट वो मिल जाएगा। और थोर स्वैप को यूज करते हुए इनकी जो सी वेबसाइट है थोर स्वैप आप लोग उसको यूज करते हुए अपने जो से वॉलेट है उनको कनेक्ट करेंगे और अपनी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है जो भी आप लोगों ने एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्वैप करनी है वो आप लोग यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप की भी जो सी एप्लीकेशन है वो मौजूद है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज का डेस्क, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। उसके अलावा बाकी तमाम जितनी भी वॉलेट्स वगैरह है और जितने भी टैक्सीज वगैरह को ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मैं आप लोगों को स्वैपिंग का भी फीचर यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आगे सबसे पहले आप लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो कौन से वॉलेट को कनेक्ट करना है, सबसे पहले ये जो सी ब्लॉकचेन्स हैं आप लोगों ने इसमें से किसी ना किसी एक ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर बिटकॉइन को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि मैं XDFI जो सा वॉलेट है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो XDFI की जो सी एक्सटेंशन है वो आप लोग अपने गूगल क्रोम के ऊपर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग ने जो भी बिटकॉइन वहाँ पर ऐड करना है वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आप लोग लेट से अपना जो सा बिटकॉइन है उसको अगर इथेरियम के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है कि आप लोग वो वाला वॉलेट भी ऐड कर लें जिसके अंदर आप लोगों का जो सा इथेरियम है वो ऐड हो जाएगा। तो लेट से अगर आप लोग अपना जो सा बिटकॉइन है उसको कन्वर्ट करते हैं इथेरियम के ऊपर तो XDFI के अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो सा बिटकॉइन है वो आपके इथेरियम वॉलेट के अंदर ऐड हो तो आप लोगों ने एट अ टाइम अपने जो से दोनों वॉलेट्स है कि जिसके अंदर XDFI आएगा और दूसरा जो सा वॉलेट आएगा वो आएगा इथेरियम वॉलेट, आप लोगों ने वो दोनों के दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर लेने हैं। और जैसे वो आप लोग दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो आपका जो सा बिटकॉइन है वो आपके XD वॉलेट से निकलेगा, इनके लिक्विडिटी पूल के अंदर ऐड होगा। फिर उसके ऊपर से आप लोगों ने जितना भी इथेरियम स्वैप किया होगा वो आपका जो सा इथेरियम है वो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो सा मेटामास्क वॉलेट है या XDFI वॉलेट जो भी वॉलेट आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इनका जो सा ये स्वैपर है ये काम करता है। और इस तरह से आप लोग ना ही सिर्फ ये तमाम जो सी ब्लॉकचेन्स हैं इनकी नेटिव टोकन्स बल्कि इन तमाम ब्लॉकचेन्स के ऊपर बने हुए जितनी भी आगे क्रिप्टो करेंसीज हैं कि जिसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद हैं। लेट से अगर आप लोग अपनी जो सी बिटकॉइन उसको माना के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग माना के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा सैंड के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगेन लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इन तमाम क्रिप्टो करेंसीज में से, इन तमाम अवेलेबल क्रिप्टो करेंसीज में से जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोग अपने एसेट्स को स्वैप करना चाहते हैं वो आप लोग इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो सा स्वैपर है वो काम करता है। अब अगर आगे चलते चलें कि इकोसिस्टम के बारे में बात करते चलें तो इनका जो सा इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा ह्यूज है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल तकरीबन 41 एप्स और सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली थॉटचेन की तरफ से आप लोग यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से वॉलेट्स हैं, कौन कौन सी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कर रहे हैं वो सारी की सारी आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। और आप लोग इन सब के बारे में स्टडी अगर करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पर आके बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले कि फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो फ्यूचर के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि 2023 के अंदर उनका जो सा गोल है वो करंट गोल्स हैं वो यहाँ पर है कि सबसे पहले इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने अपने जो सा एक प्लान ऑब्सोल्यूशन सिलेक्ट किया हुआ है। ऑब्सोल्यूशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे तमाम बहुत पुराने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के जिनका अभी यूज केस इतना ज्यादा नहीं है, लोग अब उनको इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि ऐसे तमाम बहुत पुराने लिक्विडिटी प्रोवाइडर
जो कि अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको ख़त्म कर देंगे ताकि जगह बने और नए जो से लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनको ऐड किया जा सके यहाँ पे थॉरचेन स्वैप के अंदर। तो अब इनका जो सा ऑब्सोल्यूट साइंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि पुराने जो से लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं ये लोग उनको खत्म करेंगे ताकि नए जो से प्रोवाइडर्स हैं उनको ऐड किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया कि ग्रोथ सेवर्स इनका जो सा मेन गोल है वो यही है कि लोगों के जो से एसेट्स हैं वो बिल्कुल भी लॉस ना हो सके अगर वो लोग इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको वो लोग और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। आगे है इनका लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2023 के अंदर आता हुआ देखेंगे कि जिसको उन्होंने थोरफाई का नाम दिया है। तो जब ये आ जाएगा तो आप लोग इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लैंडिंग एंड बोरोइंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंप्रूवमेंट फॉर डेवलपर्स होंगी इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आप लोगों ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को लॉन्च करना है थॉरचेन र्यून के ऊपर, तो वो आप लोग ज़्यादा कंपैटिबिलिटी और ज़्यादा इजीली कर सकेंगे। आगे है इनकी मोर वॉलेट इंटीग्रेशन। करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ वॉलेट्स को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये लोग और भी ज़्यादा वॉलेट्स की जो सी कंपैटिबिलिटी है उसको ऐड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इंटीग्रेशन, मतलब कि ये लोग क्या करेंगे कि करंटली आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 8 ब्लॉकचेन्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये लोग बाकी भी जो सी ब्लॉकचेन्स हैं उनकी भी जो सी सपोर्ट है वो ऐड करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये है इनका 2023 का गोल। देखते हैं कि 2023 के अंदर ये लोग इन तमाम गोल्स में से कितने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अब अगर आगे चलते चलें और अब अगर बात करते चले इनके टोकनॉमिक्स के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देख सकते हैं कि करंट जो सी र्यून की प्राइस चल रही है वो चल रही है तकरीबन $1.42 और इसके टोकन की जो सी ओवरऑल सप्लाई है वो है तकरीबन 500 मिलियन टोकन्स। और उस 500 मिलियन टोकन्स में से करंट जो सी सर्कुलेशन सप्लाई है वो है तकरीबन 327 मिलियन। मतलब कि अभी 65% जो से टोकन्स हैं वो ऐड हुए हैं मार्केट के अंदर और अभी भी तकरीबन 35% जो टोकन्स हैं वो अभी और ऐड होने हैं यहाँ पे थॉरचेन र्यून की टोटल सप्लाई के अंदर। तो एक काफी बड़ी सप्लाई है जो है वो अभी भी बाकी है जो कि मार्केट के अंदर ऐड होनी है। लेकिन अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि इनका जो सा थॉरचेन र्यून टोकन है उसका एक की रोल है, उसका बहुत ज्यादा यूज केस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सा टोकन है वो बस ऐसे ही बना दिया है और या सिर्फ ये फीस वगैरह के लिए यूज होता है। ना ही ये सिर्फ फीस वगैरह के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि इसके जो से यूज केसेस है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो सा यूज केस है वो है सिक्योरिटी का यूज केस। और इस टोकन का यूज करते हुए आप लोग जो सी थॉरचेन र्यून की ब्लॉकचेन है उसके नोड प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, गवर्नेंस के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गालबन 1 मिलियन र्यून टोकन जो से हैं वो आप लोगों के पास होने चाहिए। तो पहला जो सा इनका यूज केस है वो इनकी गवर्नेंस या इनके जो सा नोड प्रोवाइडर है आप लोग वो बन सकते हैं कि र्यून टोकन का यूज करते हुए। दूसरा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मतलब कि ये एज अ एसेट सेटलमेंट भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी जो सी भी क्रिप्टो करेंसी इनकी लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड करेंगे, इनका जो सा सेवर वॉल्ट है उसके अंदर ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आप लोगों ने तकरीबन 2 बिटकॉइन जो से हैं वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग उसी 2 बिटकॉइन के मुकाबले के जितने डॉलर्स बनते हैं उसी उतने ही डॉलर्स का जो सा र्यून टोकन है उस उतना ही वो लोग खुद अपने बैकएंड के अंदर भी ऐड कर देंगे ताकि एसेट सेटलमेंट जो है वो रहे। और उसके मुकाबले में फिर आप लोगों के जो से रिवॉर्ड्स वगैरह हैं जो कि लास्ट यूज केस है इसके टोकन का, इंसेंटिव्स वगैरह वो भी आप लोगों को इनके अनुसार र्यून टोकन है। या अगर आप लोग बिटकॉइन के अंदर चाहते हैं कि आपने जो सा अपना बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खोया हुआ है उसका जो सा रिवॉर्ड है वो आपको बिटकॉइन की शक्ल में ही मिले, तो वो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये रिवॉर्ड फीस और गैस वगैरह के लिए भी यूज होता है। तो इनका जो सा टोकन है ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इसके जो से यूज केसेस है वो लिमिटेड नहीं है बल्कि 3 से 4 काफी ज्यादा मेन यूज केसेस हैं इनके। और इसके अलावा इनकी जो सी टोटल सप्लाई है 500 मिलियन टोकन को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि तकरीबन 28 मिलियन टोकन जो है वो इन्होंने लॉक किया हुआ है जो कि इनका लॉक ही रहेगा। इसके अलावा फ्री फ्लोटिंग जो कि करंट ओवरऑल सप्लाई है जो कि यहाँ पर तो 202 मिलियन है लेकिन अब काफी ज्यादा बढ़ गई है जो कि 300 मिलियन तक है। इसके अलावा इनकी जो से रिजर्व्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि एज अ बैकएंड करेंसी जो है वो काम कर रहा है एज अ सेटलमेंट एसेट, वो है इनका ओवरऑल तकरीबन 167 मिलियन। इसके अलावा बॉन्डेड जो सा है वो है तकरीबन 76 मिलियन टोकन जो कि 15.1% सप्लाई बनता है। और इन्होंने अपने जो पूल के अंदर ऐड किया हुआ है वो है तकरीबन 30.8 मिलियन जो कि तकरीबन 6.1% ऑफ द टोटल सप्लाई बनता है। तो अपनी जो सी टोटल सप्लाई है उसको उन लोगों ने इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि काफी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और अब अगर आगे चलते चले और लास्ट में इसके टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये अब तक ट्रेड हो रहा था $1.41 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
और इस वक्त अपने ये ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे चल रहा है। तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 20 पॉइंट समथिंग डॉलर्स के ऊपर। तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो अगर अपने ऑल टाइम हाई तक जाती है तो तकरीबन 19x तक का ये प्रॉफिट बनता है। और अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है और अगर आप लोग इस प्राइस के ऊपर इसके टोकन को बाय करते हैं तो फिर आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे थॉरचेन रियून के ऊपर से। और क्योंकि इसका यूज केस भी क्या ज्यादा है और इसका जो सा एडॉप्शन है, थॉरचेन रियून की एडॉप्शन ये वक्त के साथ साथ ज्यादा होती जा रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को एक अच्छा पंप लेता हुआ दिखाई दे सकती है। लेकिन अगेन लॉन्ग टाइम फ्रेम की जो सी इन्वेस्टमेंट का फैसला है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस पे अगर आप लोग काउंट करके दिखाता चलूं तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही थी 1.45 डॉलर्स के ऊपर, उसको ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और करंटली ये 100 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन 1.4 डॉलर्स के ऊपर, ये उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। तो सो फार इसकी जो सी प्राइस है वो 100 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से लेके 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन में ट्रेड होती हुई हम लोग को दिखाई दे रही है। और अगर बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को पंप करती हुई दिखाई देती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि थॉरचेन की जो सी प्राइस है वो एक दफा दोबारा से ऊपर जाएगी। वो एक दफा दोबारा से 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि 1.45 डॉलर्स उसको वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करेगा। तो अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले करंट ट्रेड के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1.4 डॉलर्स के ऊपर। और आप लोगों को जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1.45 डॉलर्स के ऊपर, उसके अलावा 1.5 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे रियून के ऊपर से। और अगर आप लोग इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को 1 डॉलर्स के करीब करीब मतलब कि 1.1 डॉलर्स या 1.2 डॉलर्स के लेवल तक मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो फिर आप लोग अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे रियून के ऊपर से। तो ये था वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करना था। होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे थॉरचेन रियून के ऊपर से। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।